अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे जो ख़बर शेयर करने वाली हूँ, ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फ़राज़ हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह से शिकवा बहुत कम करते हैं और ख़ुददारी की ज़िंदगी जीते हैं। वैसी एक ख़ातून मेरी नज़रों से गुज़री। तकरीबन 2 साल पहले एक वेब चैनल पर मैंने उनकी न्यूज़ देखी थी और मेरे दिल में उनके लिए बेहद हमदर्दी और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मेरे दिल में पैदा हो गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अज़रा आपा की। आप ये देख सकते हैं उनकी तस्वीर। अज़रा आपा पढ़ी लिखी ख़ातून, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने वाली, यूके में बैंकर थीं और वहाँ पे जब एक बैंक बीसीसीआई के नाम से वहाँ पे मौजूद था और बहुत सालों पहले जो है वो फिर बंद हो गया और तमाम उनकी जायदादें ज़ब्त हो गईं और फिर वो वहाँ से ट्रैवल करके वापस जो है अपने पाकिस्तान आ गईं। उन्होंने अपनी कराची में ही एमए किया उन्होंने और वो एक एमए नहीं किया था उन्होंने 9 एमए किए थे, यानी इकनॉमिक्स में, ज्योग्राफ़ी में, उर्दू में, इंग्लिश में और चाइनीज़ में। और इसके अलावा वो एक बहुत कामयाब बैंकर हुआ करती थीं। उनके 3 फार्म हाउस थे, उनकी जायदाद थी, फ्लैट थे और बहुत अमीर तबके में उठना बैठना था उनका। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, ज़ाहिर है उन्होंने शादी तो की नहीं थी, उनको अपने करियर बनाने में और पढ़ाई करने से ही उनको फ़ुर्सत नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की थी। उनके वालिद साहब भी बहुत उस वक़्त के नामी-गिरामी हुआ करते थे। उनकी वालिदा की बहुत सारी जायदाद थी जो उन्होंने अपनी वसीयत में ईदी साहब के नाम कर दी थी कि मेरे मरने के बाद ईदी वेलफेयर ट्रस्ट में जो है वो उनकी जायदाद वहाँ चली जाए। लेकिन जब वो कराची आई हैं और फिर उन्होंने ज़ाहिर है उनके तो करियर ही सारा ख़त्म हो चुका था, जायदादें ज़ब्त हो चुकी थीं और यहाँ पे भी उनके लिए कुछ नहीं था। कुछ अरसा वो अपने वालिदा के साथ रहीं, लेकिन जब वालिदा का इंतकाल हो गया तो वो वसीयत के मुताबिक तमाम जायदाद जो है वो ईदी वेलफेयर ट्रस्ट में चली गई। तो वो बेयारो मददगार हो गईं, फैमिली सपोर्ट नहीं था, वालिद साहब का पहले ही इंतकाल हो चुका था और ख़ानदान वालों में ज़ाहिर है आजकल मुश्किल ही होता है, कोई शाज़ व नादिर ही किसी फैमिली मेम्बर का कोई ख़याल रखता है, वरना तो आजकल नफ़्सा नफ़सी का दौर है, हर कोई अपनी फ़ैमिली को ही देख रहा होता है। तो फिर उन्होंने जो कुछ उनके पास थोड़ा बहुत था, उन्होंने एक बुटीक स्टार्ट किया और बुटीक स्टार्ट करते ही कुछ अरसे में उनकी एक क्लाइंट थी जो उनको पेमेंट किए बगैर बाहर सारा सामान जो है उनका बाहर जब गया सामान तो उनको वो पेमेंट नहीं मिली और जिसकी वजह से वो एक पुरानी आल्टो उनकी थी, उन्होंने रहना शुरू करा। कुछ दिन कुछ अरसा तो वो उसमें रहीं, फिर उसी आल्टो को एक महल्ले के किसी एक खाली प्लॉट के बाहर उन्होंने खड़ा कर लिया था। फिर लोग वहीं पे आके उनको खाना वगैरह देने लगे और वो किसी से हेल्प भी नहीं लेती थी और बस वो ये चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ दोबारा से पैसे जोड़ूं और अपना रेंट पे घर लूं और बस हर उरूज को ज़वाल है। बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में नशीब व फ़राज़ तो आते हैं, लेकिन इस हाल में भी उन्होंने रब का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा मैंने बिज़नेस क्लास में ट्रैवल किया, बड़े-बड़े लोगों में उठी बैठी और पूरी दुनिया मैंने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मैं घूम चुकी हूँ और उस दौर में घूम चुकी हूँ जब तसव्वुर ही नहीं होता था। इसके अलावा वो जानवरों के साथ रहती थी। मुझे वो फुटेज आज भी याद है, 2 साल पहले जब मैंने देखी थी, एक कुत्ता बीमार उनके पास आ गया था जिसका हाथ टूटा हुआ था। उन्होंने उसको बैंडेज कर दी थी और जब वो कुछ थोड़ा बेहतर हो गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, लेकिन वो नहीं गया और तब से वो उनके पास ही रहने लग गया था। फिर उन्होंने महल्ले की 5-6
बिल्लियों को अपने पास रख लिया था। मतलब उनका ज़्यादातर वक्त इन जानवरों के साथ ही गुज़रता था और बहुत ही कुस्मापुर्सी की हाल में वो रह रही थी। और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ था उस वक्त। कुछ अर्सा पहले ही सारिम-बरनी वेलफेयर ट्रस्ट ने उनको रेस्क्यू किया था और वो नहीं जाना चाह रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती लेके जाया गया, वो भी इसलिए कि उनकी भलाई के लिए, क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी और सफाई का कोई ख़ास ख़याल नहीं था। ज़ाहिर है वहाँ वॉशरूम जाने में और करीब की मस्जिद में जाया करती थी वो, तो वो 1 साल तक नहाई भी नहीं थी। और उस वक्त जो 50,000 और 1 लाख रुपए के जूते पहना करती थी और बिज़नेस क्लास में ट्रैवल किया करती थी, आज वो 1 साल से नहाई नहीं थी। मतलब ये बड़ी ही एक तकलीफ़ और दुख वाली बात थी। इसके साथ ही जब उन्हें सारिम-बरनी वेलफेयर ट्रस्ट ले जाया गया तो वो वहाँ पे जाबर ना हो पाईं और आज इंतहाई अफ़सोस के साथ ये ख़बर मुझ तक पहुँची कि आज उनका इंतकाल हो गया। वो इतनी ख़ुददार ख़ातून थीं कि उन्होंने किसी से मदद नहीं ली और जो उनकी मदद करना चाहते थे वो उनसे भी मदद लेना नहीं चाहती थी। वो कहती थी मेरे रब जैसा मुझे जिस हाल में रखे मैं खुश हूँ और ज़िंदगी में मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, मुझे कोई अरमान नहीं है सिवाय हज करने के। उम्रा वो कर चुकी थी और हज करने की एक ख्वाहिश उन्होंने अपने इंटरव्यू में ज़ाहिर की थी। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। इतनी ख़ुददार ख़ातून, बाहिम्मत ख़ातून और ज़माना शनास होने के बावजूद, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, इतने अच्छे ख़ानदान में पैदा होने के बावजूद वो एक बेयारो मददगार ज़िंदगी जीने पर मजबूर थी। और उनके पास रास्ते बहुत सारे थे, लेकिन वो ये कहती थी आज मैं अगर किसी का एहसान ले लेती तो फिर मैं उनसे नज़रें ना मिला पाती। तो आज मैं उनको सही को सही और गलत को गलत कह सकती हूँ, आँखों में आँखें डाल के बात कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं किसी का एहसान नहीं लूँगी। और आज जब सारिम भाई की जानिब से एक वीडियो शेयर हुई तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ उनका सुन के। और मैं चाहूँगी कि मेरे जितने सुनने वाले सामईन हैं प्लीज़ उनके लिए आप लोग दुआ कीजिए और उनके आगे के मामलात अल्लाह पाक बेहतर करे, अच्छे करे। और हमें भी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की कहानियाँ सुन के बहुत सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होती हैं। दिन रात हम फिर भी अल्लाह पाक से हम शिकवा कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में कर रहे होते हैं। चीज़ों में तो कुछ नहीं है, दुनिया तो फ़ानी है, आज है कल नहीं होगा। ये सब कुछ कल नहीं था, आइंदा भी नहीं होगा। कुछ अरसे के लिए आपको इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें मिलती हैं जो हम अपनी मलकियत समझ बैठते हैं, ये हमारी खाम ख़याली होती है। तो बस मैंने ये सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। और अज़रा आपा के लिए बहुत सारी मेरे दिल में हमदर्दी के साथ बहुत इज़्ज़त उस वक्त से ही मौजूद थी। इसी के साथ एक और ख़ातून मेरी नज़रों से गुज़री जिनका मैं ज़िक्र इंशाअल्लाह अपने वीडियो के पार्ट 2 में करूँगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। सदफ़ रफ़ी को अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।